आप क्यों रो रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना। कैसा वादा सावित्री, ऐसा नहीं कहते सावित्री। सावित्री ने उसे देखते ही देखते दम तोड़ दिया। सावित्री। एक गांव में संतोष नाम का बेहद गरीब व्यक्ति रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी। उसका 5 वर्षीय बेटा, जो जन्मजात से गूंगा और बहरा था, एक दिन संतोष घर आया तो देखा उसकी पत्नी सावित्री को बहुत तेज बुखार है और खांसी भी बुरी तरह आ रही है। सावित्री, ए सावित्री, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुमने आज भी दवाई नहीं खाई? शायद आपने देखा नहीं कि दवाई को तो खत्म हुए पूरे 4 दिन हो गए। हे भगवान, तू ये कैसी सजा दे रहा है? मैं दुनिया का सबसे लाचार व्यक्ति हूँ जो अपनी पत्नी का सही से इलाज भी नहीं करा पा रहा हूँ। तू है मेरी ऐसी जिंदगी पर। आप उदास मत होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। धन स्त्री के नसीब का होता है, मेरा ही नसीब फूटा है, वरना आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। सावित्री, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। कल मैं जाकर सेठ से पैसे मांगूंगा और तुम्हें शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। तू जल्दी ठीक हो जाएगी। संतोष गांव के सबसे बड़े जमींदार किशन की हवेली पर साफ सफाई का काम करता था। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि गांव का एक भिखारी मुझसे बात करना चाहता है जो मेरे ही टुकड़ों पर पलता है। चल जल्दी बोल, क्या बात करनी है? जी, मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है। क्या? कुछ पैसे? इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें अपना पूरा जायदाद दे दूं? नहीं नहीं सेठ जी, बस 1000 रुपए की जरूरत थी। 1000 में कितने जीरो होते हैं तुम्हें पता है? हाँ? तेरे पूरे खानदान ने भी 1000 रुपए कभी देखे हैं क्या? वैसे तुझे क्या जरूरत आ पड़ी है रे पैसों की? सेठ जी, मेरी पत्नी कई दिनों से बुखार से तड़प रही है। उसकी दवाई लानी थी और शहर के किसी बड़े डॉक्टर को भी दिखाना था। तुम गरीबों को ये दवाई नहीं खानी चाहिए। अपनी पत्नी के शरीर पर गिल्ली पट्टियां रख दे, बुखार उतर जाएगा। ऐसा मत करिए सेठ जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। लेकिन जमींदार किशन को संतोष पर जरा सा भी तरस नहीं आया। संतोष अपनी आंखों में आंसू लिए घर चला गया। सावित्री ने संतोष की आंखों में आंसू देखा तो उसका दिल थम सा गया। आप क्यों रो रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि नसीब मेरा फूटा हुआ है। आपने तो पूरी कोशिश की। आप मुझसे एक वादा कीजिए। कैसा वादा सावित्री? मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे पता है, जब आप मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर गए थे तो उसने कहा था कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। मेरा गुर्दा और फेफड़े दोनों खराब हो चुके हैं। ऐसा नहीं कहते सावित्री, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास ले चलूंगा। नहीं, कोई फायदा नहीं। मुझसे एक वादा कीजिए, मेरे जाने के बाद आप मेरे बेटे को कभी भी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सावित्री अपने बगल में खड़े अपने 5 वर्षीय बेटे को हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। सावित्री ने उसे देखते ही देखते दम तोड़ दिया। संतोष ये देखकर फूट फूट कर रोने लगा। सावित्री, सावित्री। इस घटना को 9 वर्ष बीत चुके थे। संतोष का पुत्र रमन अब 14 साल का हो चुका था। संतोष अब भी जमींदार किशन के यहाँ काम कर रहा था। संतोष की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वह अपनी गरीबी से तंग आ चुका था। रमन की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। सेठ जी, 100 रुपये दे दीजिए, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। क्या रे, तुझे समझ में नहीं आता? जब इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, तो बच्चा क्यों पैदा कर लिया? हाँ? अरे पैदा होते ही उसे क्यों नहीं किसी जगह फेंक दिया? ये कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? तुझे जो खाने को मिलता है वो क्या कम है जो अब तू पैसे मांग रहा है? सेठ जी, मैंने बरसों से आपकी गुलामी की, आपकी हर एक बात को माना, 24-24 घंटे काम किया,
ये सुनते ही जमींदार का गुस्सा नवे आसमान पर पहुंच गया। नमक हराम, जुबान लड़ाता है। ये क्यों नहीं कहता कि तू कैंसर का मरीज है? तेरे अंदर काम करने की ताकत नहीं है। एक तो तुझे खाने का भोजन दिया, पहनने को कपड़े दिए, ऊपर से तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं, निकल जा यहाँ से। ये बहुत गलत बात है सेठ जी। भगवान सब कुछ देख रहा है। आपको एक गरीब को अपमानित करते हुए शर्म नहीं आती? मैंने अपने गुलामी के बदले में आपसे क्या मांगा? सिर्फ चंद पैसे। और आपने इसमें अपनी औकात दिखा दी। 100 रुपए के लिए बोल रहे हैं तुमने क्यों बच्चे पैदा किए? अरे आपको गरीब की हाय लगेगी, हाय। गरीब की हाय में बहुत ताकत होती है। आपका ये महल धराशायी हो जाएगा। आप जैसे बड़े बड़े रईसों को भिखारी बना देगा। आपकी वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई। संतोष की बात सुनकर जमींदार ने लातों और घूंसों से संतोष को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और उसे धक्के मारकर अपनी हवेली से बाहर कर दिया। संतोष दर्द से कराहता हुआ अपने घर चला जाता है। अपने पिता को देखकर रमन उनके पास आता है और इशारों इशारों में संतोष से पूछने लगता है, क्या हुआ पिताजी? बेटा, मैंने तेरी दवाई के लिए सेठ से पैसे मांगे, लेकिन सेठ ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। इसके बदले मुझे अपमानित किया और मार पीट कर अपनी हवेली से बाहर भगा दिया। संतोष की आवाज सुनकर रमन की आंखों से आंसू आ गए। उसने इशारों इशारों में अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरा बुखार खत्म हो गया है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमन की बात सुनकर संतोष फूट फूट कर रोने लगा। बेटा, सेठ ने मुझे काम से भी निकाल दिया। मैं जानता हूँ तू झूठ बोल रहा है। तुझे अभी भी बुखार है और तुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। अगली सुबह जब रमन अपने पिताजी के पास गया तो देखा वो सोकर नहीं उठे हैं। वह उन्हें उठाने लगता है लेकिन संतोष नहीं उठता। वह घबरा कर गाँव में गया। उसे घबराया हुआ देखकर गांव के मुखिया और गांव के लोग रमन के घर आए और देखा रमन सो रहा है। तभी उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम लल्लू था, वह संतोष की नाड़ी चेक करता है और कहता है, संतोष अब इस दुनिया में नहीं रहा मुखिया जी। ये तो मर चुका है और मुझे लगता है कि इसे मरे हुए काफी समय बीत चुका है। ये तो बहुत बुरा हुआ लल्लू। इस बेचारे गूंगे का सिर्फ यही तो एक सहारा था। माँ तो बहुत पहले ही मर चुकी है। ए भगवान, तू क्या करता है? इसके शरीर पर तो चोटों के काफी निशान भी है मुखिया जी। ऐसा लगता है जैसे संतोष को किसी ने बुरी तरीके से पीटा हो। संतोष तो जमींदार किशन के यहाँ काम करता था और किशन की क्रूरता के बारे में तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है। जरूर उस निर्दयी ने संतोष को पीटा होगा। मैंने इतना क्रूर और निर्दयी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा है मुखिया जी। उस निर्दयी को इस बेचारे बच्चे पर भी तरस नहीं आया। उसने ये भी नहीं सोचा अगर संतोष को कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। लल्लू, तुम तो जानते हो किशन के पास धन की कोई कमी नहीं है। उसकी पहचान ऊपर के अधिकारियों में है। पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर सकती और वो इस बात का आज तक फायदा उठाता रहा है। अरे हम कर भी क्या सकते हैं, ईश्वर ही उसे सजा देगा। जो भी हो मुखिया जी, इस बेचारे गूंगे बच्चे की माँ तो 9 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गई। ऊपर से बेचारा इसका पिता भी मर गया। अब ये अनाथ जाएगा कहाँ? लल्लू की बात सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, इस बच्चे की परवरिश कोई और नहीं बल्कि जमींदार ही करेगा। चलो मेरे साथ। मुखिया रमन को लेकर सीधा जमींदार की कोठी पर पहुंच गया। क्या बात है मुखिया जी, आज सुबह सुबह गांव के व्यक्तियों के साथ यहाँ कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? आपके यहाँ पर संतोष वर्षों से काम कर रहा था। कल रात उसकी मृत्यु हो गई। अरे राम राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने संतोष को कभी नौकर नहीं समझा। वो मेरे घर का एक सदस्य जैसा था। इस बात को तो हम भी जानते हैं कि आप दिल के कितने अच्छे हैं।
लेकिन लल्लू ने जो देखा है कि संतोष के शरीर पर चोट के काफी निशान हैं और हम सब ने उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया है। सोच रहे हैं कि संतोष की लाश को पुलिस को सौंप दें ताकि पोस्टमार्टम में उसका खुलासा हो जाए कि आखिर संतोष की मृत्यु कैसे हुई। ये सुनकर जमींदार घबरा गया, क्योंकि वह जानता था कि उसने संतोष को कितनी बुरी तरह से पीटा था। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, पुलिस के पास जाकर क्या करेंगे? संतोष का अंतिम संस्कार मैं करूंगा और जहां सवाल उसके बेटे रमन का है तो आज से उसकी परवरिश मैं करूंगा। उसे कभी भी उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। हम सब हर महीने रमन को मिलने आएंगे और उसका हाल चाल लेकर जाएंगे। ये कहकर मुखिया और गांव के लोग वहां से चले गए रमन को छोड़कर। रमन अच्छी तरह से जानता था जमींदार झूठा और मक्कार व्यक्ति है। तभी जमींदार की पत्नी सुमन वहां आ जाती है। क्या जरूरत थी उस मुखिया के सामने अपनी पढ़ाई पेश करने की? संतोष हमारे लिए क्या कम मुसीबत था जो एक और मुसीबत सर छोड़ गया इस गूंगे और बहरे को। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सुमन। अगर मुखिया को जरा भी शक हो जाता कि संतोष को मैंने पूरी तरह से पीटा था तो वो संतोष की लाश को पुलिस के हवाले कर देता। अगर संतोष का पोस्टमार्टम हो जाता तो हम सब की इज्जत मिट्टी में मिल जाती और हम सब जेल की रोटी खाते। जरा दिमाग से भी काम लिया करो। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस गूंगे का क्या करना है? अरे हमारी कोठी में 100 लोग काम करते हैं। यह भी संतोष की तरह हमारी हवेली में गुलामी करेगा। एक तीर से 2 निशाने करने का शौक आपका नहीं गया? मैं तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझा। तुम कहना क्या चाह रही हो? सीधी सीधी बात है, गांव वालों की नजर में आप इस बच्चे की परवरिश कर रही हैं, मगर हमें तो बैठे बिठाए संतोष के मरने के बाद एक गुलाम मिल गया, वो भी गूंगा और बहरा दोनों है। ना बोल सकता है ना सुन सकता है। कुछ दिन बाद सुमन का भाई राजेश आता है। सुमन बहन, अरे जरा दिमाग से काम लो। इस लड़के का कुछ करो। हाँ, अरे कुछ सालों बाद ये गूंगा ब्याह करने के लायक हो जाएगा। गांव वाले वैसे भी तुम्हारे मत्थे मढ़ गए हैं इसे। कहीं तुम्हें ही ना इसका ब्याह करना पड़े। भाई मैं काफी समय से यही बात सोच रही थी, लेकिन चिंता मत करो, मैंने इसका भी उपाय निकाल लिया है। ऐसा उपाय कि सांप अगर लाठी से ना मरे तो दूध में जहर मिला दो। एक दिन सुमन और राजेश ने मिलकर रमन को एक कमरे में बंद कर दिया। रमन 2 दिन तक भूखा और प्यासा बैठा था। तीसरे दिन की रात में अचानक एक रोशनी उसके कमरे में आई। रमन उसे देखकर हैरान हो गया। रोशनी की किरणों में एक रहस्यमय पुरुष बाहर आया। घबराओ मत मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। इन अत्याचारियों ने तुम्हें किस तरह से प्रताड़ित किया है और तुम्हारे पिता को कैसे मारा। अचानक रमन को अपने अंदर बदलाव महसूस हुआ। रमन, अब तू गूंगा नहीं है, अब तू बोल और सुन सकता है। ये कैसे हो सकता है? मैं जन्मजात गूंगा और बहरा था। और आप कौन हैं? कुछ समय बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। मुझे ये भी पता है कि इन निर्दयी लोगों ने तुम्हें 2 दिन से भूखा रखा है। हाँ, इन लोगों ने मुझे 2 दिनों से कुछ खाने और पीने को नहीं दिया। उस पुरुष ने अपनी जादुई शक्तियों से रमन का मनपसंद भोजन उसके सामने रख दिया। तुम्हारा जितना मन करे तुम उतना खा सकते हो। फिर रमन ने खाना खाया। कुछ देर बाद सुबह हो गई। चलो जरा चलकर देखते हैं वो गूंगा मरा के नहीं। अरे हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक तो वो नासपीटा गूंगा मर ही गया होगा। जब राजेश और सुमन ने कमरे का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा रमन आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ है। अरे भाई, हम लोग समझ रहे थे कि ये मर चुका होगा, लेकिन ये आराम से कुर्सी पर बैठा मौज कर रहा है। अरे वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन इस कमरे में कुर्सी कहाँ से आई? हाँ, ये तो बरसों से कमरा बंद पड़ा है। ए लड़के, सीधी तरह बता, ये कुर्सी किसने दिया तुझे? हमने तो इस कमरे के बाहर ताला लगा दिया था। कौन आया था हमारे पीछे? सच सच बता नालायक। ये क्या दीदी, आप भी हद कर देती हैं। अरे ये गूंगा और बहरा दोनों है, ये क्या बताएगा? ये तो ना कुछ बोल सकता है ना सुन सकता है।
अरे इशारे में तो बता सकता है ना। इस कुर्सी को मुझे जादुई पुरुष ने दिया है। जैसे ही रमन की आवाज सुमन और राजेश के कानों में जाती है, उन्हें चक्कर आने लगता है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि ये जन्मजात ही गूंगा है, लेकिन ये तो बोल रहा है। अरे काहे घबराती है रे दीदी तू? जरा सी बात पर डर जाती है। ये जरूर नाटक कर रहा होगा। कोई गूंगा बहरा नहीं रहा होगा। क्या भला कोई जन्मजात गूंगा बोल सकता है, हैं? ए लड़के, अरे चुपचाप उठकर बाहर चल, मैं भी देखता हूँ। रमन ने रहस्यमयी पुरुष की तरफ देखा जो सिर्फ रमन को दिखाई दे रहा था। पुरुष ने रमन को इशारा किया उनके साथ जाने को। चल जा, मेरे लिए गिलास पानी लेकर आ। अरे बहुत जोरों की प्यास लगी है। राजेश ने कहा ही था कि गिलास अपने आप उठकर राजेश के पास आ गया। ये देख राजेश की चीख निकल गई। राजेश की चीख सुनकर सुमन भागी आई। क्या हुआ भाई, तुम चिल्लाए क्यों? अरे बाबा भूत भूत, ये लड़का भूत बन गया है। अरे भूत भूत। क्या बकवास कर रहे हो भाई? कुछ देर पहले बड़े पहलवान बन रहे थे, ये क्या हुआ? सब हवा निकल गई। सूखे पेड़ की तरह थर थर कांपने लगे तुम तो। घबराओ मत, अब इस लड़के को मैं सबक सिखाती हूँ। सुमन जैसे ही रमन की तरफ बढ़ी, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। अरे मेरा पैर किसने पकड़ा? पैर वही रहस्यमयी पुरुष पकड़ा था, लेकिन वह उन दोनों को दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सुमन को फर्श पर पटक दिया। सुमन दर्द से चीख पड़ी। अरे राम, मेरी कमर! ये देखकर राजेश वहाँ से चल दिया और जमींदार किशन के पास पहुँच गया। क्या बात है राजेश, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? अरे वो गूंगा बहरा लड़का, अरे तुमने जिसे रखा था जीजा जी, वो लड़का बोल रहा है। वो भूत बन चुका है। पानी अपने आप चल रहा है। ये सब क्या हो रहा है? अरे मुझे कुछ नहीं पता। अरे क्या नाप शनाप पके जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? जरूर उस लड़के ने तुम्हें बेवकूफ बनाया होगा। मैं जाकर देखता हूँ। जमींदार कमरे में गया तो देखा उसकी पत्नी फर्श पर पड़ी है, दर्द से करा रही है। अचानक कमरे में रखा डंडा खुद ब खुद जमींदार को बुरी तरीके से पीटने लगा। अरे ये कैसे हो सकता है? ये डंडा अपने आप मुझे कैसे मार सकता है? अरे ये तो वही डंडा है जिससे मैंने संतोष की पिटाई की थी। कुछ देर बाद जमींदार का शरीर रक्त से लथपथ हो गया। मुझे माफ कर दो रमन, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे पिता संतोष के साथ बहुत गलत किया। मैंने उस बेचारे को इसी डंडे से बुरी तरह से पीटा था, लेकिन मेरी बात का यकीन मानो, मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। इस डंडे को किसी तरह से रोक दो, मेरा शरीर पूरी तरह से दर्द कर रहा है। तभी एक और डंडा उड़ता हुआ वहाँ पर आ गया। वे दोनों डंडे सुमन और किशन साथ में राजेश को भी बुरी तरीके से पीटने लगे। हाय रे, मर गई, बहुत दर्द हो रहा है, हमें छोड़ दो, हमें क्षमा कर दो। अरे भाई, मैं बोल रही थी ना कि कुछ गड़बड़ है, कहीं रमन भूत तो नहीं बन गया है। फिर अचानक डंडे रुक जाते हैं और देखते ही देखते गायब हो जाते हैं। फिर एक तेज रोशनी आती है, उसमें से एक रहस्यमयी पुरुष निकल कर आता है। आप कौन है भगवान? मैं यमलोक से भेजा गया दूत हूँ। तुमने रमन के माता पिता के साथ जो किया वो गलत किया, तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने बहुत अत्याचार किया है। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, अब पूरे जीवन काल में भी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए भगवान, मैं अपना पूरा धन दौलत दान कर दूंगा, यहाँ तक कि अपनी कोठी गरीबों को दान दे दूंगा। तभी गांव के मुखिया और गांव के कुछ और लोग वहाँ आ जाते हैं। जाने दीजिए भगवान, इसको इसके किए की सजा कानून देगा। ये कदाचित नहीं हो सकता। पैसों के दम पर फिर बाहर आ जाएगा और गरीबों पर फिर से अत्याचार करेगा, बच्चों को मारेगा। ये तीनों इंसान के नाम पर कलंक हैं। इन तीनों ने गरीबों पर अत्याचार करने की हद पार कर दी है। इनकी मौत निश्चित है। फिर मायावी पुरुष ने अपने हाथों में आग लगाई
और उन तीनों को जलाकर भस्म कर दिया और रमन की परवरिश गांव के मुखिया अपने बेटे की तरह करने लगे।